हरिओम। ओम नमः शिवाय। पार्वत को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है और ब्रह्मांड को जन्म देने वाले उनके वीर्य का प्रतीक भी माना गया है। धातुओं में अगर पार्वत को शिव का स्वरूप माना गया है तो ताम्र को माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। इन दोनों की समन्वय से शिव और शक्ति का सशक्त रूप उभर कर सामने आ जाती है। पारद के साथ ताम्र को जब उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो ताम्र का रंग स्वर्णमय हो जाता है। इसलिए ऐसे शिवलिंग को सुवर्ण रसलिंग भी कहते हैं। पारद के इस लिंग की महिमा का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में जैसे कि रुद्र संहिता, पारद संहिता, रश्मतंड ग्रंथ, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण आदि में पाया गया है। योग शिखोपनिषद ग्रंथ में पारद को शिवलिंग को स्वयंभू भोलेनाथ का प्रतिनिधि माना गया है। इस ग्रंथ में इसे महालिंग की उपाधि मिली है और इसमें शिव की समस्त शक्तियों का वास मानते हुए पार्वत से बने शिवलिंग को संपूर्ण शिवालय की भी मान्यता मिली है। इसका पूजन करने से संसार के समस्त द्वेषों से मुक्ति मिल जाती है। कई जन्मों की पापों का उद्धार हो जाता है। इसके दर्शन मात्र से समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। ऐसे शिवलिंग को समस्त शिवलिंग से सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है और इसका यथाविधि पूजन करने से मानसिक, शारीरिक, तामसिक या अन्य कोई विकृतियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाती है। घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक ग्रंथ में जैसे कि रसरत्न समुच्चय में ऐसा माना गया है कि 100 अश्वमेध यज्ञ, 4 धामों में स्नान, कोई किलो स्वर्ण दान और 1 लाख गोदान से जो पुण्य मिलता है वो बस पारे के बने इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही उपासक को मिल जाता है। अगर आप आध्यात्म पथ पर बढ़ना चाहते हैं, योग और ध्यान में आपका मन लगता है और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है तो आपको पारे से बने शिवलिंग की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। पारद एक ऐसा शुद्ध पदार्थ माना गया है, भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इसकी महिमा केवल शिवलिंग से ही नहीं बल्कि पारद के कोई और अचूक प्रयोग के द्वारा भी मानी गई है। धातुओं में सर्वोत्तम पारा अपनी चमत्कारिक और हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए वैज्ञानिक तौर पर भी मशहूर है। पारद के शिवलिंग को शिव का स्वयंभू प्रतीक भी माना गया है। रुद्र संहिता में रावण के शिव स्तुति की जब चर्चा होती है तो पार्वत के शिवलिंग का विशेष वर्णन मिलता है। रावण को रस सिद्ध जोगी भी माना गया है और इसी शिवलिंग का पूजन कर उसने अपनी लंका को स्वर्ण की लंका में तब्दील कर दिया था। कुछ ऐसा ही वर्णन बाणासुर राक्षस के लिए भी माना जाता है। उसे भी पारे के शिवलिंग की उपासना के तहत अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का वर प्राप्त हुआ था। ऐसी अद्भुत महिमा के पारे की शिवलिंग की है। आप भी इसे अपने घर में स्थापित कर घर में समस्त दोष को मुक्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान अवश्य रहे कि साथ में शिव परिवार को भी रख के पूजन करें।